देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का उत्तरकांड चल रहा है और आज है 58वां सर्ग, 58वां सर्ग। ययाति को शुक्राचार्य का शाप। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने तेज से प्रज्वलित होते हुए से महात्मा श्री राम को संबोधित करके इस प्रकार कहा। नृपश्रेष्ठ राजा विदेह अर्थात निमि तथा वशिष्ठ मुनि का पुरातन वृत्तांत अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक है। परंतु राजा निमि क्षत्रिय शूरवीर और विशेषतः यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे, अतः उन्होंने महात्मा वशिष्ठ के प्रति उचित बर्ताव नहीं किया। लक्ष्मण के इस तरह कहने पर दूसरों के मन को रमाने अर्थात प्रसन्न रखने वालों में श्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि श्री राम ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और उद्दीप्त तेजस्वी भ्राता लक्ष्मण से कहा। वीर सुमित्रा कुमार, सभी पुरुषों में वैसी क्षमा नहीं दिखाई देती जैसी राजा ययाति में थी। राजा ययाति ने सत्वगुण के अनुकूल मार्ग का आश्रय लेकर दुस्सह रोष को क्षमा कर लिया था। वह प्रसंग बताता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। सौम्य नहुस के पुत्र राजा ययाति पूर्ववासियों प्रजाजनों की वृद्धि करने वाले थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी। नहुष नंदन राजर्षि ययाति की एक पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था, जो राजा के द्वारा बहुत ही सम्मानित थी। शर्मिष्ठा दैत्यकुल की कन्या और वृषपर्वा की पुत्री थी। पुरुष प्रवर उनकी दूसरी पत्नी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। देवयानी सुंदरी होने पर भी राजा को अधिक प्रिय नहीं थी। उन दोनों के ही पुत्र बड़े रूपवान हुए। शर्मिष्ठा ने पुरु को जन्म दिया और देवयानी ने यदु को। वे दोनों बालक अपने चित्त को एकाग्र रखने वाले थे। अपनी माता के प्रेमयुक्त व्यवहार से और अपने गुणों से पुरु राजा को अधिक प्रिय था। इससे यदु के मन में बड़ा दुख हुआ। वे माता से बोले, माँ, तुम अनायास ही महान कर्म करने वाले देवस्वरूप शुक्राचार्य के कुल में उत्पन्न हुई हो, तो भी यहाँ हार्दिक दुख और दुस्सह अपमान सहती हो। अतः देवी, हम दोनों एक साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाएं। राजा दैत्यपुत्री शर्मिष्ठा के साथ अनंत रात्रियों तक रमते रहे। यदि तुम्हें यह सब कुछ सहन करना है तो मुझे ही प्राण त्याग की आज्ञा दे दो। तुम ही सहो, मैं नहीं सहूँगा, मैं निसंदेह मर जाऊँगा। अत्यंत आर्त होकर रोते हुए अपने पुत्र यदु की यह बात सुनकर देवयानी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तत्काल अपने पिता शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। शुक्राचार्य अपनी पुत्री की उस चेष्टा को जानकर तत्काल उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ देवयानी विद्यमान थी। बेटी को अस्वस्थ, अप्रसन्न और अचेत सी देखकर पिता ने पूछा, बच्चे, यह क्या बात है? उद्दीप्त तेज वाले पिता भृगुनंदन शुक्राचार्य जब बारंबार इस प्रकार पूछने लगे, तब देवयानी ने अत्यंत कुपित होकर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं प्रज्वलित अग्नि या अगाध जल में प्रवेश कर जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी, किंतु इस प्रकार अपमानित होकर जीवित नहीं रह सकूंगी। आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ कितनी दुखी और अपमानित हूँ। ब्रह्मण वृक्ष के प्रति अवहेलना होने से उसके आश्रित फूलों और पत्तों को ही तोड़ा और नष्ट किया जाता है। इसी तरह आपके प्रति राजा की अवहेलना होने से ही मेरा यहाँ अपमान हो रहा है। भृगुनंदन राजर्षि ययाति आपके प्रति अनादर का भाव रखने के कारण मेरी भी अवहेलना करते हैं और मुझे अधिक आदर नहीं देते हैं। देवयानी की यह बात सुनकर भृगुनंदन शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने नहुस पुत्र ययाति को लक्ष्य करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। नहुस कुमार, तुम दुरात्मा होने के कारण मेरी अवहेलना करते हो, इसलिए तुम्हारी अवस्था जरा जीर्ण वृद्ध के समान हो जाएगी। तुम सर्वथा शिथिल हो जाओगे। राजा से ऐसा कहकर पुत्री को आश्वासन देकर महायशस्वी ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य पुनः अपने घर को चले गए। सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्राह्मण शिरोमणियों में अग्रगण्य शुक्राचार्य देवयानी को आश्वासन देकर नहुस पुत्र ययाति को ऐसा कहकर उन्हें पूर्वोक्त शाप देकर फिर चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 58वां सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 59वां सर्ग। ययाति का अपने पुत्र पुरु को अपना बुढ़ापा देकर बदले में उसका यौवन लेना और भोगों से तृप्त होकर पुनः दीर्घकाल के बाद उसे उसका यौवन लौटा देना। पुरु का अपने पिता की गद्दी पर अभिषेक तथा यदु को शाप।
शुक्राचार्य के कुपित होने का समाचार सुनकर नहुष कुमारी ययाति को बड़ा दुख हुआ। उन्हें ऐसी वृद्धावस्था प्राप्त हुई जो दूसरे की जवानी से बदली जा सकती थी। उस विलक्षण जरावस्था को पाकर राजा ने यदु से कहा, यदु, तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे महायशस्वी पुत्र, तुम मेरे लिए दूसरे के शरीर में संचारित करने के योग्य इस जरावस्था को ले लो। मैं भोगों द्वारा रमण करूंगा, अपनी भोग विषयक इच्छा को पूर्ण करूंगा। नरश्रेष्ठ, अभी तक मैं विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। इच्छानुसार विषय सुख का अनुभव करके फिर अपनी वृद्धावस्था में तुमसे ले लूंगा। उनकी यह बात सुनकर यदु ने नरश्रेष्ठ ययाति को उत्तर दिया, आपके लाडले बेटे पुरु ही इस वृद्धावस्था को ग्रहण करें। पृथ्वीनाथ, मुझे तो आपने धन से तथा पास रहकर लाड़ प्यार पाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया है। अतः जिनके साथ बैठकर आप भोजन करते हैं, उन्हीं लोगों से युवावस्था ग्रहण कीजिए। यदु की यह बात सुनकर राजा ने पुरु से कहा, महाबाहु, मेरी सुख सुविधा के लिए तुम इस वृद्धावस्था को ग्रहण कर लो। नहुष पुत्र ययाति के ऐसा कहने पर पुरु हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। यह आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। पुरु का यह स्वीकार सूचक वचन सुनकर नहुष कुमार ययाति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी वृद्धावस्था पुरु के शरीर में संचारित कर दी। तदनंतर तरुण हुए राजा ययाति ने सहस्रों यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। इसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा ने पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी वृद्धावस्था को मुझे लौटा दो। पुत्र, मैंने वृद्धावस्था को धरोहर के रूप में ही तुम्हारे शरीर में संचारित किया था, इसलिए उसे वापस ले लूंगा। तुम अपने मन में दुख न मानना। महाबाहु, तुमने मेरी आज्ञा मान ली, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं बड़े प्रेम से राजा के पद पर तुम्हारा अभिषेक करूंगा। अपने पुत्र पुरु से ऐसा कहकर नहुष कुमार राजा ययाति देवयानी के बेटे से कुपित होकर बोले, यदु, मैंने दुर्जय क्षत्रियों के रूप में तुम जैसे राक्षस को जन्म दिया है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः तुम अपनी संतानों को राज्य अधिकारी बनाने के विषय में विफल मनोरथ हो जाओ। मैं पिता हूँ, गुरु हूँ, फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए भयंकर राक्षसों और यतुधानों को तुम जन्म दोगे। तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है, अतः तुम्हारी संतान सोमकुल में उत्पन्न वंश परंपरा में राजा के रूप से प्रतिष्ठित नहीं होगी। तुम्हारी संतति भी तुम्हारे ही समान उद्दंड होगी। यदु से ऐसा कहकर राजर्षि ययाति ने राज्य की वृद्धि करने वाले पुरु को अभिषेक के द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात प्रारब्ध भोग का क्षय होने पर नहुष पुत्र राजा ययाति ने शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उसके बाद महायशस्वी पुरु ने महान धर्म से संयुक्त हो काशीराज की श्रेष्ठ राजधानी प्रतिष्ठानपुर में रहकर उस राज्य का पालन किया। राजकुल से बहिष्कृत यदु ने नगर में तथा दुर्गम क्रौंच वन में सहस्रों यादुधानों को जन्म दिया। शुक्राचार्य के दिए हुए शाप को राजा ययाति ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार धारण कर लिया, परंतु राजा निमि ने वशिष्ठ जी के शाप को सहन नहीं किया। सौम्य, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। समस्त कृत्यों का पालन करने वाले सत्पुरुषों की दृष्टि का ही हम अनुसरण करते हैं, जिससे राजा नृग की भांति हमें भी दोष ना प्राप्त हो। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले श्री राम जब इस प्रकार कथा कह रहे थे, उस समय आकाश में दो ही एक तारे रह गए। पूर्व दिशा अरुण किरणों से रंजित होकर लाल दिखाई देने लगी, मानो कुसुम रंग में रंगे हुए अरुण वस्त्र से उसने अपने अंगों को ढक लिया हो। इत्यार्षि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 59तमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।